Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. I am Muhammad Mutasir with you about the information how to overcome the acidity in belly or stomach. बाज का जो हमारे पेट के अंदर गैस आ जाती है, हमें डिफरेंट किस्म के डिकार आना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म की हमारे पेट के अंदर हवा आ जाती है और हमें कब्ज़ जिसे कहते हैं वो हो जाती है। वो क्यों होती है, उसको कैसे रिकवर करना है और कौन कौन से फैक्टर के साथ वो जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम लोग दूसरा हमारा जो मसला बनता है कब्ज़ का और एसिडिटी जो हमारे पेट के अंदर इंक्रीज होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। देसी रेमडीज इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये स्लाइड शो के अंदर डिस्कस करने का मतलब यही है कि बाज़ का जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो इंटरनेशनल भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग उर्दू करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके बेनिफिट के लिए ही हम ये स्लाइड शो में डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनको भी रीड करने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। और इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ कि जो हमारे सिम्टम्स ऑफ द स्टोमिक गैस, हमारे पेट के अंदर जो गैस बढ़ती है या कब्ज़ का जो सीन होता है उसका क्या निशान होते हैं। कोई कोई एक निशान होता है ना, सिम्टम्स का क्या मतलब है, कोई ऐसा कोई वे कोई ऐसा निशान कोई हमें महसूस हो रहा होता है कि यार कोई मुझे पता चल रहा है कि जाहिर हो रहा होता है कि मेरा पेट के अंदर गैस है या थोड़ा सा पेट के अंदर गड़बड़ सी होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले तो बर्फिंग होती है। बर्फिंग का मतलब ये कि हमें निकार आना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के निकार आना शुरू होते हैं, खट्टे मीठे जैसे हम लोग कहते हैं। तो हमें महसूस होता है यार देयर इज अ गड़बड़ इन आवर पेट, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पासिंग गैस, लाइक हमें पासिंग गैस कर रहे होते हैं, मतलब हवा खारिज हम लोग कर रहे होते हैं जब हम लोगों को ये महसूस हो रहा होता है। उसके बाद पेन क्रैम्प्स एंड नोटेड फीलिंग इन योर वर्डन, हमारे पेट के अंदर डिफरेंट किस्म की दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी किस साइड पे कभी किस साइड पे, कभी आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, कभी क्या होती है। उसके साथ साथ हमारा पेट जो है वो फुल प्रेशर के साथ अप हो जाता है, हमारे पेट के अंदर हवा फुल टाइट हो जाता है और हैवी हो जाता है। उसके बाद जो है साइज ऑफ योर बंडल, जो हमारा पेट है उसके साइज जो है वो बढ़ता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बात है कॉमन फूड दैट काज द गैस, वो कौन कौन सी खुराक है, वो कॉमन फूड्स हैं जो हमारे ये सब का मसला बनती हैं, जो हमें नहीं खानी चाहिए, अमूमन खानी चाहिए बट नॉर्मल खानी चाहिए। बात को हम लोग यही करते हैं एक्सेस ऑफ मोटर के साथ एक ही चीज को खाते रहते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं सर्टेन हाई फाइबर फूड्स में काज गैस, इंक्लूडिंग कुछ फूड्स जो है जो हम लोग खाते हैं जिनके अंदर फाइबर, आप कह सकते हैं फाइबर फूड्स होती हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बीन्स एंड पीस, अब लाइक जो हम लोग खाते हैं जो हम लोग ये दालें ज़्यादातर जो होती हैं हमारे पास, बाज़ वक़्त हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीन्स जो होते हैं हमारा लोबिया, लोबिया का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोबिया बाज़ वक़्त खाते हैं तो किसी किसी को जो स्टोमिक होता है वो बर्दाश्त कर लेता है, किसी का स्टोमिक जो है वो लोबिया बीन्स जो होते हैं होती हैं वो बर्दाश्त नहीं करती और लोबिया वगैरह बर्दाश्त नहीं करती। जो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करेंगे तो तब ही बर्दाश्त कर सकेंगे, अदरवाइज हम एक्सेस अमाउंट पे यूज़ करेंगे हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं, फ्रूट्स जो हम लाते हैं जिनके अंदर सिट्रस फूड होता है, ठीक है, खट्टे होते हैं, हम लोग वो फूड खाते हैं। या हम बात करूं, मैं ऑरेंज की बात करूं, जब हम लोग एक्सेस अमाउंट के साथ ऑरेंज खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्टली हमें खाने चाहिए 2 या 3 मैक्सिमम। अदरवाइज जब आप लोग एक साथ ही 12, 13 या 10 खाएंगे किन्नू, तो 9, 10 खाएंगे, जितने भी खाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, आपको पता चल रहा होगा कि आपके पेट के अंदर हवा सी भरी गई है, कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो हमारे लिए, मेरे खुद पर्सनली यही हुआ है, बिकॉज हमारे यहाँ पे किन्नू का बाग है तो हम लोग अक्सर खाते थे, तो हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद वेजिटेबल्स कुछ ऐसी हैं जो वेजिटेबल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते, लाइक हम कॉलीफ्लावर की मैं बात करूं, गोभी की बात करूं, गोभी हमारा जब अक्सर अमाउंट में खाते हैं तो हमारे लिए गोभी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसी तरह और भी हमारे पास बताऊं आ गए, बताऊं हम जब लोग ज़्यादा खाते हैं एक्सेस अमाउंट के साथ तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। होल ग्रेन्स की बात करूं, जब हम लोग चने ज़्यादातर खाते हैं, चने जो होते हैं हमारे पास, हम जिसे कहते हैं ना सबूते चने, साबुत चने जो जिनको हम ग्राइंड किए बिना, जिनको हम उनको टुकड़े किए बिना हम उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, जिनके ऊपर छिलका भी वैसे होता है और सारा कुछ वही कच्चे चने जिसे कहते हैं। उसके बाद वाइल हाई फाइबर फूड इंक्रीज गैस प्रोडक्शन, फाइबर इज इंसेशन फॉर कीपिंग योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन गुड वर्किंग ऑर्डर, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि जो होती है जो ज़्यादा इंक्रीज करने से जो हमारी वो फाइबर है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा हमें प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहिए और जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सिम्टम्स ऑफ द स्टोमिक गैस, अब एक्सेस अपर एसेंशियली गैस इन नोइंग स्वेलिंग मोर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ द एयर,
जो है हीट, हम लोग जो सिम्टम्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर जो एयर हवा से भर जाती है, उसके बाद ओवर ईटिंग, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, अपनी बर्दाश्त से भी ज़्यादा खा लेते हैं खाना, या 2 रोटियों की मिकदार हम खाते हैं, तो हम 4 रोटियाँ खा लेते हैं, तब भी हमारे साथ यही मसला होता है। स्मोकिंग ज़्यादा करने से हमारे साथ यही मसला होता है, और च्यूइंग गम, जब हम लोग बबल चूज करते हैं, गम करते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो हमारे लिए वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसलिए आपको बताता जो, नहीं सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो हमारे लिए अक्सर ही गैस का बायस बनती हैं। सो इट गैस को रिकवर करने के लिए हमें ना कुछ करना ही है। ठीक है। एक्सेस लोअर इंस्टेंशियल गैस कैन बी इंस्टेंशियल गैस कैन बी caused by eating too much of certain food, by inability to fully digest food, और by डिस्ट्रक्शन इन द बैक्टीरिया नॉर्मली फाउंड इन द कॉलन। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देख लेने हैं, जो है सारा कुछ इन चीज़ों को जो आपको बता दिया जाए, इनसे अवॉइड करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। वही चीज़ें हैं जो सारी कुछ मैनेज हुई हैं, जो सारी रियल हमारे साथ होती हैं डेली बेसिस पे, हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं अदर डाइटरी फैक्टर, कौन कौन से अदर डाइटरी फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदर डाइटरी फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट इंक्रीज इन गैस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड फॉलोइंग: कार्बोहाइड्रेटेड बेवरेजेस होते हैं, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस सच एज सोडा, बियर, इंक्रीज स्टोमिक गैस। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो गैस है वो पेट के अंदर वो ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अब ईटिंग हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मच क्विकली, जब हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, जब हम लोग स्ट्रॉ के साथ पानी पी रहे होते हैं। उसके बाद च्यूइंग गम जो होती है, सकिंग अ कैंडिडेज और टॉकिंग व्हाइल च्यूइंग रिजल्ट स्वेलिंग मोर एयर। जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं, तब हम लोग च्यूइंग भी कर रहे होते हैं, तब वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर का प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कि एयर हमारे ज़्यादा अंदर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद फाइबर सप्लीमेंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, कंटेनिंग पेस्लिम और सच एज मेटामोसिल एंड बाय इंक्रीजिंग कॉलन गैस। ठीक है। जो हमारी जो कॉलन गैस होती है, ये चीज़ें जो कंटेन करती हैं, वो पेस्लिम क्रिएट करती हैं और मेटामोसिल क्रिएट करती हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रही होती हैं। ठीक है। शुगर सब्सिट्यूट आ जाते हैं हमारे पास। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, जो आर्टिफिशियल जो होते हैं स्वीटनेस जो होते हैं, लाइक थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं बात करूँ, जब आप लोग फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर मतलब कह देते हैं 10 रोटियों की ताकत है, इतने सेबों की ताकत है, जो हम लोग वो एक्स्ट्रा यूज करते हैं, तब हमारे लिए पेट के लिए हमारा स्टोमिक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट जो है, हाउ आर सम क्विक वेज टू एक्सपेल ट्रैप गैस एदर बाय बर्पिंग और पासिंग गैस। वो कौन कौन से क्विक वेज हैं। ठीक है। वेज तरीके मैं बता रहा हूँ अभी। मूव वॉक अराउंड, आपको मूव करना चाहिए सबसे पहले, जो अक्सर लोग करते हैं। उसके बाद मसाज, ट्राई जेंटली मैसिंग द पेनफुल स्पॉट, जहाँ पे हमें पेन हो रही है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा मसाज करें। योगा पोज, हमें योगा पोज यूज करना चाहिए। उसके बाद लिक्विड ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड लिक्विड हमें यूज करना चाहिए। हर्ब्स यूज करनी चाहिए। उसके बाद हर्ब्स मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। बायोकार्बोनेट ऑफ सोडा, उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है। इसको यूज करना चाहिए। अब कहते हैं होम रेमडीज टू हाउ टू गेट रेड एसिडिटी प्रॉब्लम। वो होम रेमडीज जो बेसिकली हम यूज भी करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल हमारे जिनका फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट भी करते हैं, और हमारे लिए वो ज़्यादा पॉसिबल और हम ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट फूड्स दैट मे हेल्प रिड्यूस स्टोमिक एसिडिटी इंक्लूड द वेजिटेबल। वो कौन कौन सी फूड्स हैं जो हमारे पेट के अंदर जो है एसिडिटी को रिड्यूस करती हैं। सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल्स है आर नेचुरली लो इन फैट। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो लो इन फैट होती हैं, और शुगर सो दे हेल्प रिड्यूस स्टोमिक एसिड। सम आर वेजिटेबल्स सच एज गिंगर, oatmeal, egg whites, lean meats and seafood are also good to get rid of the acidity problem। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, गिंगर वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम, जो हमारा गैस का कब्ज का प्रॉब्लम बनता है, अगर हम ये लोग ये चीज़ यूज कर लें, ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हमारे लिए जो अक्सर गैस का प्रॉब्लम रहता है वो खत्म कर देगा। कोड मिल्क हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कोड मिल्क जो ठंडा मिल्क होता है, ठंडा दूध होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की जो कैल्शियम होती है, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द एसिड बिल्डअप, को जो हमारे एसिड का जो बिल्डअप होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद बाय अब्सॉर्बिंग द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस, जो हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, मिल्क जो है उसके अपनी खुद की जो है वो एसिड को अब्सॉर्ब करने की ताकत होती है, तो वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। मिल्क प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन दैट फील्स ड्यूरिंग रिफ्लक्स। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि योगर्ट, दैट इज
that is not too sour is excellent for acid reflux because it helps to normalize the bowel function. ठीक है, अब बात का जो दही होती है, दही की बात करें जो ज़्यादा खट्टी नहीं होती, जो नॉर्मल थोड़ी सी मीठी होती है, वो आपके जो पेन होती है पेट के अंदर या कब्ज होती है आपके, उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटीन एंड सूथ्स स्टमक डिस्कम्फर्ट ऑफन प्रोवाइडिंग अ कूलिंग सेंसेशन. ठीक है, अब लेमन जूस इज वेरी एसिडिक बट मिक्स 1 tablespoon mixed with water can have a alkalizing effect when it is digested, then can help to neutralize acidity in your body. लेमन जो लेमन की मैं बात करूं, लेमन जूस वो खुद ही एक एसिडिटी वाला है, बट आप क्या करेंगे कि उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो वाटर के अंदर मिक्स करके उसके, बिकॉज उसके अंदर एक अल्कलाइजिंग इफेक्ट होता है, वो आप अगर उसको यूज करते हैं, एक ग्लास के अंदर 1 टेबल स्पून आपने यूज करना है, अगर जब यूज कर लेते हैं तब आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, वो कहता है कि हाउ टू होम रेमेडीज हाउ टू गेट. ठीक है, लेमन जूस इज वेरी एसिडिक, ये हो गया. उसके बाद बॉयल मिंट जो होता है, उसके बाद मिंट क्या होता है, मेरे ख्याल से पुदीना होता है. उसके बाद लीव्स, बॉयल मिंट लीव्स, पुदीना का जो होता है वो आप उसको यूज करेंगे इन वाटर एंड टेक अ ग्लास ऑफ दिस मिंट वाटर आफ्टर मील्स. ठीक है, ग्लास जो है आपने वो लेना है. उसको सकिंग ऑन अ पीस ऑफ क्लॉव्स अनदर इफेक्टिव रेमेडी टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी प्रॉब्लम. बनाना, आलमंड एंड योगर्ट आर गिव यू इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम द. बनाना जो होता है, बनाना आलमंड जो होता है वो भी आपको रिलीफ देता है एट द स्पॉट. ठीक है, एपल आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. दीज अल्कलाइजिंग मिनरल्स में हेल्प रिलीफ फ्रॉम स्टमक एसिडिटी. जो हमारे पास एपल होते हैं उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जो हमारे गैस को रिड्यूस करता है. अगर हम इसको रेगुलरली बेस पे यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो है वो सूटेबल उसको है सोल्यूशन प्रोवाइडर करता है. You can chew funnel also called surf after meals to prevent stomach acidity problem, right? आप इसको देख सकते हैं. उसके बाद मैं बात करूं, ड्रिंक 1 कप ऑफ सीमन टी टू हील द इन्फेक्शन. जो हमारे पास कप ऑफ टी होता है वो उसको एक ड्रिंक करें, हम एक कप ले, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को एट द स्पॉट हमें जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको खत्म कर सकता है. उसके बाद गिंगर हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट. इट आल्सो एक्सीलेंट डाइजेस्टिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. ठीक है, गिंगर आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर. उसके बाद बनानास जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं, ये आपके सामने सारा कुछ बताया गया है. बनाना को कैसे यूज करना है, कैन कंटेन, उसके अंदर क्या होता है, एंटी एसिड होता है जो बफर गैस ऑफ द एसिडिक रिफ्लेक्स. जो ऑटोमेटिकली हम बनाना खाएंगे तो हमारे अंदर जो पेट के अंदर है वो एंटी एसिडिक जो गैस होती है उसको भी खत्म कर देता है. उसके बाद अब बात आती है यूज ऑफ हनी इज वेरी इफेक्टिव वाइल अपसेट स्टमक. हम लोग क्या करेंगे जब हमारे पेट के अंदर कुछ तरह मसला होता है, हम हनी को यूज, शहद को यूज करें. मिक्स अ टेबल स्पून विद अ कप ऑफ वार्म वाटर, टेबल स्पून हनी सिप इन स्लोली. क्या करना है, थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी को यूज करना है. उसके अंदर ये आपने 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच शहद का आपने उसके अंदर डिप डालना है और उसको मिक्स करके आपने पी लेना है. सर्व ब्लैंड फूड सच एज सार्डिन, क्रैकर्स, प्लेन ब्रेड, ड्राई toast, rice, gelatin and blessings also help control acidity. Avoid spicy and grassy food. आपको स्पाइसी फूड से अवॉइड करना चाहिए जो जिसके अंदर ज़्यादा मिर्ची हो. ठीक है, ज़्यादा दूसरा मसाला जात डाले गए हो, आपने उससे अवॉइड करना है. आपने दूसरी ड्राई टोस्ट जो होते हैं वो आपने यूज़ करने, राइस यूज़ करने, गेलेटिन यूज़ करना है ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उसको एसिडिटी को कम किया जा सके. तो ये थी आज की आपके सामने की वीडियो. जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं की होगी, आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मुफीद मिलने वाली है. अगर इस तरह की अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया.